भाग इससे वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न है हमारा 361/625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार जब वर्गमूल ज्ञात करना होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 361 का वर्गमूल हम अलग ज्ञात करेंगे और 625 का वर्गमूल हम अलग ज्ञात करेंगे। तो इसको अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। 361 का वर्गमूल पहले हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये एक जोड़ा बन गया, एक अंक बच गया है, तो हम सबसे पहले इस बचे हुए अंक में भाग लगाएंगे। तो अब किस संख्या का भाग लगाएंगे, संख्या हमें सोचनी है। तो जिस संख्या का भाग लगाएंगे उस संख्या बार लगाएंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि या तो 3 आ जाए या 3 से कम रहे, ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो अगर हम 1 का भाग लगाना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक बार लगा सकते हैं, अर्थात 1 1 कम 1 आएगा, जो कि 3 से बहुत कम है। तो अब हम 2 संख्या बार लगाना चाहेंगे। तो अगर हम 2 संख्या के बारे में सोच रहे हैं तो 2 का भाग सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार लगा सकते हैं। तो 2 का 2 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 4, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो फिर हम लगाएंगे 1 का, तो 1 बार लगा सकते हैं 1। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1 बार लगाया है, 1 हम यहाँ जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, 2 हो गया। अब पूरा जोड़ा उतार लिया जाएगा। पूरा जोड़ा जब हमने उतार लिया तो हो गया 261। अब 261 में भाग लगाना है, किस संख्या का लगाना है, 2 का नहीं लगाना है। 2 लिखा हुआ है, अब 2 के इकाई तरफ हम कोई अंक लिखेंगे और उस अंक के लिखने से जो संख्या यहां बनेगी उस संख्या का भाग हम जो अंक हमने लिखा है उस अंक बार लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, पता करें यहां पर कौन सा अंक लिखेंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे इकाई का जो अंक है उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर इसको हम मान लेंगे कुछ नहीं है तो यहाँ फिर बचा कितना, 26। अब हम 26 में 2 का भाग लगा कर देखें कितनी बार लगेगा। तो ये तो लगेगा 13 बार। तो 13 तो हमें लिखना नहीं है, 13 बार लगा है। तो हमारा अनुमान ये है कि यहाँ पे हमें जो अंक लिखना होगा, 13 तो हम लिखेंगे नहीं, अंक हम सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक ही लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले 9 ही लिखकर देख लें। 2 लिखा है, अगर हम यहाँ 9 लिखते हैं तो 9 लिखने पर हमें नई संख्या मिली है 29। तो 29 का भाग हम 9 बार लगाएंगे। जितना लिखकर हमें संख्या मिलेगी उतनी ही बार हम भाग लगाएंगे। 9 लिखकर हमने 29 संख्या प्राप्त करी, इसलिए 29 का भाग हम लगाएंगे 9 बार। तो पता करें कितना आएगा। 9 का 9 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो होगा 81। 8 हासिल आ गया। तो 9 का 2 बार पढ़ते हैं तो 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। हमने देखा पूरा पूरा हमें 261 मिल गया है। तो फिर 9 लिखेंगे। 9 लिखने पर हमें नया भाजक प्राप्त हुआ है 29, इसलिए 29 का भाग लगाएंगे 9 बार। 9 यहां लिख लेते हैं और 9 लिखने से हमें नई संख्या प्राप्त हुई है 29, इसलिए 29 का भाग लगाएंगे 9 बार। 9 बार जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 261। हम देख भी चुके हैं। इस प्रकार 361 का वर्गमूल ज्ञात हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल अलग ज्ञात करेंगे। यहां पर यह बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जो हम अनुमान लगा के भाजक पता करते हैं और इकाई को छोड़ते हैं और फिर भाजक पता करते हैं, तो इस नियम में ध्यान रखना होगा कि जब कभी इस प्रकार की स्थिति हो
कि जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा था और यहाँ पर था 261। इस प्रकार की स्थिति 261 लिखा था और यहाँ था हमारे पास 2 इकाई हमने छोड़ी थी और अब 2 का भाग इसमें हम लगा करके देख रहे थे। तो इसके पहले वाले प्रश्नों में देखा होगा कि जब हम ये नियम इसमें देखते थे, इस नियम से भाजक पता करते थे तो हमें मालूम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है 26, जब हम यहाँ पर भाजक प्राप्त करते हैं उसी नियम से, तो हमें भाजक प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हमने पहले भी बताया था कि एक हम अनुमान लगा के पता करते हैं, अनुमान कभी कभी गलत भी हो जाता है। अनुमान गलत कब होगा? जब यहाँ वाला अंक और ये अंक दोनों बराबर होंगे तो ये नियम नहीं लग पाएगा कि हम इकाई को छोड़ दें और यहाँ भाग करके देखें, जितनी बार भाग जाए उतना अंक हम यहाँ पर लिखें, तो ये नियम नहीं लग पाएगा। कब नहीं लगेगा? जब जैसे यहाँ लिखा होता 361 और यहाँ भी होता 3, तो इकाई अगर हम छोड़ते और फिर देखते कि 3 का भाग 36 में कितनी बार लगेगा, जितनी बार लगेगा वो अंक यहाँ लिखें और हमें भाजक प्राप्त हो जाए, तो भाजक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये अंक और यहाँ वाला अंक दोनों बराबर हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तब फिर ये नियम नहीं लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे? जब ये नियम नहीं लगेगा तो हम मौखिक रूप से 3 जैसे लिखा है यहाँ पर, तो हम एक बार 1 लिख कर देख लें। 1 लिख कर देखेंगे तो 1 बार लगाएंगे भाग। नहीं लग रहा है तो फिर हम क्या करें? 2 बार 2 लिखें, यहाँ 2 लिखेंगे 32 हो जाएगा, तो 2 बार भाग लगाएंगे। इसी प्रकार अगर नई संख्या मिल रही तो फिर अब हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। 3 लिखने से 33 हुआ, 33 का भाग 3 बार लगाएंगे। इस प्रकार हम 9 तक हमको करना पड़ेगा। 9 तक नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है बीच में ही संख्या मिल जाए। अब यहाँ पर यह है 361 लिखा है, तो अब हमें अनुमान ये है कि ये बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या हो तब हम क्या करेंगे? जब बड़ी संख्या हो, जैसे 361 लिखा है और हमें भाजक प्राप्त करना है, यहाँ पर अंक पता करना है, तो हम क्या करें? तो अब यहाँ पर इकाई छोड़ें अगर, तो बचता है 36 और 36 में भाग लगता है 3 का 12 बार, तो 12 तो यहाँ लिख नहीं सकते, अर्थात इकाई छोड़ने वाला नियम तो यहाँ लग नहीं पाएगा। तो दूसरा नियम यही है कि फिर 3 लिखा है, 1 लिख कर देखें और गुणा करें, 2 लिख कर देखें गुणा करें, 3 लिख कर देखें और गुणा करके हम मालूम करें। इस तरह से समय बहुत लगता है। तो जब हमें ऐसा लगे कि यह संख्या इससे बहुत बड़ी है तो हम 1 से शुरू ना करें, हम उल्टा 9 से शुरू कर लें। पहले 3 लिखा है, क्यों ना हम 9 बार शुरू करके देखें, पर 9 लिखें, यहाँ पर हम 1 ना लिखें। तो हम जब 9 लिखेंगे यहाँ पर, तो 9 लिखकर भाजक प्राप्त हुआ है, तो फिर 39 जो हमारा हो गया, 39 का भाग हम 9 बार लगाएंगे। जितना लिखने पर हमें संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का भाग हम उतनी बार लगाएंगे। 3 लिखा था, 9 हमने लिखा है और हम नया भाजक प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो फिर 9 बार हम भाग 39 का लगाएंगे। तो 9 का 9 बार 81 और 9 तियां 27, 8 हासिल, कितना हो गया? 35। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमको ये संख्या तो नहीं मिल पाई है, लेकिन उसके नज़दीक की संख्या मिल गई है जिसका भाग इसमें लग सकता है। तो इस प्रकार, और अगर नहीं लगता और अगर हमें आगे नहीं लग पा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम 8 बार लगाएंगे, यहाँ पर 8 लिख कर देख लेंगे। 8 बार नहीं लग रहा है तो 7 बार। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो जल्दी हमें संख्या मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या होगी और 1 से पता करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। जब यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या हो, जो यहाँ अंक लिखा है इससे ज़्यादा बड़ी संख्या हो, तो हम क्या करेंगे? फिर 9 से पता लगाएंगे। फिर से ध्यान दें कि अगर इकाई छोड़ने वाला नियम कामयाब नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? सीधे जो यहाँ संख्या लिखी है 9 अंक लिख कर देखें और गुणा करके पता करें। नहीं लग रहा है तो 8 लिखें और 8 बार लगाएं, पता करें। नहीं लग रहा है 7 लिखें और पता कर लें। तो 5 तक पहुँचते पहुँचते अंक बिल्कुल संख्या तुम्हें
अवश्य रूप से मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम नया भाजक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दाहिनी तरफ से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, एक अंक बच गया, तो पहले हम बचे वाले अंक में भाग लगाएंगे। तो अगर एक का लगाएं तो एक का एक बार लगा सकते हैं, तो एक ही आएगा, बहुत कम है। तो दो का दो बार लगा सकते हैं, तो 4 आएगा, कम है। तो 3 का फिर लगाएं तो 3 का 3 बार लगा सकते हैं, तो 9 होगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें, फिर 2 का भाग लगाएं, कितनी बार, 2 बार लगाएं, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और जब 2 यहां बचा तो अब हम क्या करेंगे, 2 बार हमने भाग लगाया है तो 2 यहां क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम पूरा जोड़ा 25 क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब 25 हमने उतार लिया है और हम 4 का भाग इसमें लगाएंगे नहीं। अब हम नया भाजक प्राप्त करेंगे। नया भाजक कैसे प्राप्त करेंगे, 4 लिखा है, यहां पर हम कोई ना कोई अंक लिख करके नया भाजक प्राप्त करेंगे। तो फिर से देखते हैं, 5 यहां पर इकाई पर लिखा है, इसको छोड़ दें। ये 5 जब हम छोड़ देंगे तो कितना बचा, 22। यहां का अंक और यहां का अंक बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये नियम लगना चाहिए। 4 का भाग 22 में लगाएंगे, जैसे हम भाग करते थे पहले उस तरह से। तो 4 का भाग 22 में लगेगा, कितनी बार, 5 बार। 5 बार लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 5 लिख दें तो हमें नया भाजक प्राप्त हो जाएगा। 5 लिखा, 45 हुआ, तो 45 का भाग हम लगाएंगे 5 बार। और वैसे भी हम जानते हैं कि अब अंतिम चरण में हमारा प्रश्न है, तो उसी संख्या का, उसी अंक का भाग लगेगा जिसका उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 5 आ जाए। तो 5 पंचे 25, तो एक ही संख्या है जिसका उतनी ही बार पढ़ते हैं जब पहाड़ा तो 5 आता है। तो 5 पंचे 25 और 5 का 4 बार 20 और 2 हो जाएगा 22। इस प्रकार 625 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया, 25। तो अब हम पुनः लिख सकते हैं 361 बटा 625 का वर्गमूल कितना आया है, 361 का आया है 19। 361 अंश में था तो 361 का जो वर्गमूल 19 है, इसको भी हम अंश में रखेंगे। 625 हर में था, 625 का वर्गमूल आया है 25, तो वर्गमूल को हम कहाँ रखेंगे, हर में। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 19 बटा 25। 29 नहीं, 19 बटा 25। अगला प्रश्न है 23 सही 394 बटा 729 संख्या का हमें भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मिश्र भिन्न लिखी हुई है। तो मिश्र भिन्न को जब हमें हल करना हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो या फिर भाग, पहला काम हम, चाहे वर्गमूल हो, पहला काम हम ये करेंगे कि इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में। अब विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो विषम भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, जो तुम्हारा हर लिखा है 729 का गुणा कर लीजिए, जिसको हम कहते हैं सही या सहित, तो कहते हैं 23 सही। तो जो सही में सही संख्या लिखी है उसका गुणा हर में लिखी हुई संख्या का कर लें। चाहे ऐसे कह लें कि जो संख्या सही में लिखी है या पूरी पूरी संख्या लिखी है, उसका गुणा हम हर में लिखी हुई संख्या से कर लें। फिर जितना आए उसमें हम क्या करें, अंश में जो लिखा है 394, इसको जोड़ लें और हर को हर ही रहने दें। इस प्रकार जब हम सरल करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी विषम भिन्न। विषम भिन्न के रूप में अब संख्या प्राप्त होगी। अब 729 का गुणा हम करेंगे 23 से। तो इसका उत्तर मिलेगा
767, गुणा करके देख लीजिएगा। और फिर इसमें हम 394 जोड़ेंगे और हर में लिखेंगे जितना हर हमारा पहले था 729। यहां पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर लिख देंगे। और यहां अब कितनी संख्या आएगी, 17,000। जब हम 16,767 में 394 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 17,161 बटा 729। अब जैसे हमने अभी प्रश्न हल किया उसी प्रकार का प्रश्न ये भी हो गया। अंश का अलग ज्ञात कर लें और हर का वर्गमूल अलग ज्ञात कर लें और फिर उसी प्रकार लिख दें जैसा कि अभी अभी प्रश्न हल किया गया है। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। एक बार पुनः देखते हैं। जो हर में संख्या लिखी है 729, इसका गुणा हमने जो सही में संख्या लिखी है 23, इसका गुणा कर लिया। गुणनफल आया 16,767, उसमें हमने अंश में लिखी संख्या 394 को जोड़ लिया, जो हमें मिला 17,161 और बटा यानी हर हमारा था 729। इस प्रकार जो प्रश्न हमारा मिश्र भिन्न के रूप में था उसको हमने विषम भिन्न के रूप में बदल लिया है। अब हम अंश में जो 17,161 लिखा है इसका अलग वर्गमूल ज्ञात करेंगे और हर में 729 है इसका वर्गमूल अलग हम ज्ञात करेंगे। दोनों को हम अलग अलग संख्या मान करके हल करेंगे। तो अब हम 17,161 का वर्गमूल अलग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। दो जोड़े पूरे पूरे बन गए हैं और एक अंक हमारा बच गया है। तो सबसे पहले इस बचे हुए अंक में हम भाग करेंगे। तो हम जानते हैं एक का भाग लग जाएगा और एक का भाग एक बार ही लगा सकते हैं। एक एक कम एक, घटा लेंगे, शून्य बचेगा, एक जोड़ लेंगे। यहां पर एक बार लगाया है तो एक हमने जोड़ लिया तो हो गया 2। अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा जो है 71 है और अगली संख्या हमें मालूम भी करनी है जिससे हमें 71 में भाग करना है, अर्थात अगला भाजक प्राप्त करना है। अब नया भाजक प्राप्त करने के लिए एक तरीका होता है कि यहां हम इकाई को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं लिखा है कुछ। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर यहां पर कितना है, 7 है। 7 में 2 का भाग लगेगा 3 बार। तो अगर यहां 7 नहीं होता तो यहां हम 3 लिख के देख सकते थे। तो अब हम 17,161 का वर्गमूल अलग ज्ञात करेंगे और 729 का अलग। 17,161 दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बना लें। एक अंक बच गया है तो पहले हम बचे हुए अंक में भाग करेंगे। एक का भाग लगेगा और एक का एक बार लगा ही सकते हैं, पूरा पूरा लग गया, शून्य बचा। अब एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2। पूरा जोड़ा हम 71 उतार लेंगे। तो यहां पर हमें नया भाजक अब प्राप्त करना है। तो इकाई पे जो एक लिखा है थोड़ी देर के लिए ये हम भूल जाएं कि एक लिखा है। तो फिर कितना बचा, 7 बचा है। तो 7 में 2 का भाग लगा करके देखें कितनी बार लगता है। 7 में जब हम 2 का भाग लगाते हैं तो लगता है 3 बार। तो ऐसा अनुमान है कि 3 लिखकर हम नया भाजक प्राप्त कर सकते हैं। 3 लिखने से हमें नई संख्या मिली है जिसका भाग हम 71 में लगाना चाह रहे हैं। तो 3 लिखने से 23 मिला, इसलिए 23 का भाग हम 3 बार ही लगाएंगे। 23 तियां कितना हो जाएगा, 69। कितना बचा, 1। कितना बचा यहाँ पर बचेगा 11। 11 में से 9 घटा 2। यहाँ पर
कितना बचेगा, 2 बचेगा। अभी हमने बताया था कि जब यहां का अंक और यहां का अंक बराबर हो या उससे बड़ा हो, बराबर नहीं बताया था, बराबर हो या उससे बड़ा हो तो ये नियम नहीं लगता, लेकिन यहां लग गया है। तो ध्यान दें, उस प्रश्न में यहां पर 3 अंकों की संख्या लिखी थी और यहां 2 ही अंक हैं। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि ये नियम कब नहीं लग पाता है। ये नियम तब नहीं लगता है जब, जैसे हम देख लें इसी प्रश्न में, अगर यहां पर कुछ बच जाता यहां पर, जैसे यहां पर 2 बचता और फिर इसके बाद हम पूरा जोड़ा उतारते, तब हमारा ये नियम नहीं लगता। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 3 अंक होने चाहिए और यहाँ वाला अंक और यहाँ वाला अंक बराबर हो, तब ये इकाई छोड़ने वाला नियम नहीं लग पाएगा। तब फिर वही नियम है कि हम एक एक अंक लिखें, गुणा करके देखते जाएं और संख्या प्राप्त करें, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब आते हैं अपने पुराने प्रश्न पर। यहाँ 0 बचा था और फिर यहाँ अब 2 बचा है, पूरा जोड़ा हम उतार लेंगे, कितना, 61। 3 बार लगा था, 3 यहाँ जोड़ लेंगे। 3 बार लगा था तो 3 जोड़ेंगे, 2 नहीं 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 26। अब देखिए यहाँ पर कितनी बार भाग लगेगा। तो वैसे भी अंतिम चरण में हमारा प्रश्न है और हम जानते हैं 26 यहाँ लिखा ही है, 1 लिखें और एक बार यहाँ हम भाग लगा देंगे, हमें मिल जाएगा 261। इस प्रकार 17,161 का वर्गमूल 131 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 729 यहाँ था हर में, 729 का वर्गमूल हम अब अलग ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से। दाहिनी तरफ से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ भी एक अंक बच गया है, तो अब बचे हुए अंक में भाग लगाएंगे। 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2 बार हमने लगाया, 2 यहाँ जोड़ लेते हैं। अगला पूरा जोड़ा हम 29 उतार लेंगे, 2 यहाँ 4 हो जाएगा। अब अगर हम इकाई यहाँ छोड़ते हैं तो अब यहाँ पे 32 बचा और 32 में 4 का भाग लगाकर देखें। 3 अंकों की संख्या है और ये संख्या इसके बराबर नहीं है, छोटी है, इसलिए इकाई छोड़ने वाला नियम हमारा लग जाएगा। 4 का लगेगा 8 बार, तो ऐसा अनुमान है कि 4 लिखा है और यहाँ अगर हम 8 लिख दें तो हमें नया भाजक प्राप्त हो जाएगा, ये अनुमान है हमारा। पर हम जानते हैं कि जब 8 लिखेंगे और 8 लिखेंगे तो फिर 8 बार लगाएंगे तो 8 अट्ठे 64 होता है और इकाई पर आएगा 4, और इकाई पर आना कितना है, 9, क्योंकि अंतिम चरण में प्रश्न है। अब 329 पूरा आएगा। तो यहाँ पर जब हम लगाते हैं तो 8 अट्ठे कितना हो गया, 64, और 8 का 4 बार 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38। तब हमने देखा कि ज़्यादा हो गया। जब हम 8 बार लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो कभी कभी ये अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है। तो जब 8 बार ज़्यादा हो गया तो नज़दीक तो हम पहुँच ही चुके हैं, भले हमें संख्या नहीं मिली है। तो अब हम 7 बार लगा कर देखें। अगर हम जानते हैं कि 7 का 7 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो हमें लगता है कि लग जाना चाहिए। तो 7 लिखकर नया भाजक प्राप्त किया है, वो भी 47 हुआ है, तो 47 का भाग लगाएंगे 7 बार। 7 लिखने से 47 मिला है, तो 47 का भाग लगाएंगे 7 बार। 7 का 7 बार 49, 9 हासिल 4 आया, 7 का 4 बार पढ़ेंगे तो पहाड़ा 28, और 4 कितना, 4 हासिल कितना हो जाएगा, 32। इस प्रकार 729 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, 27 आ गया। अब हम लिख लेंगे 17,161 बटा 729 का वर्गमूल कितना आया है। अंश में 17,161 है तो इसका वर्गमूल 131 है, तो इसको अंश में लिखेंगे। हर में 729 है, 729 का वर्गमूल 27 है, तो उसका वर्गमूल 27 हर में लिखेंगे। ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि अंश जो है हर से बड़ा है, तो अंश जब हर से बड़ा हो तो फिर उसको हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं। विषम भिन्न तो ये है ही, इसको लिखेंगे मिश्र भिन्न के रूप में। तो मिश्र भिन्न के रूप में लिखने का क्या नियम होता है,
हम क्या करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं। हर में कितना है, 27 है, 27 से भाग करेंगे तो 27 का भाग कितनी बार लगेगा, 13 में तो लग नहीं पाएगा, पूरा पूरा भाग हमें लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ से इकाई पर 1 छोड़े, यहाँ से इकाई 7 छोड़ दें तो 2 का भाग 13 में लगा कर देखें कितनी बार लगेगा, 6 बार। तो ऐसा अनुमान है कि 6 या 7 बार लगना चाहिए। गुणा करके देख लें, 27 का भाग 6 बार लगाएंगे अगर, 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 दूनी 12 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 5 बार भी ना लगाएं, 4 बार लगा कर देखते हैं। 4 बार अगर लगाएंगे तो 4 का 7 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 दूना 8 और 2 10। हाँ, तो क्या है, 4 बार लग जाएगा, 4 बार लगाएंगे। तो 27 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 और 2 10, 108 हो गया। 11 में से 8 घटा 3 और यहाँ 2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 सही, भाग तो हमारा रफ कार्य हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं और नहीं हटाएंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 4 हमारा सही में हो गया। 131 अंश था और अंश में ही 23 बचा है, इसका मतलब यह है कि 23 अंश हो जाएगा और हर हमारा 27 था, हर 27 रहेगा। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 4 सही 23/27। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये बराबर के जो चिन्ह हैं ये ऊपर से नीचे हम लगाते हुए प्रश्न को आएंगे, बाएं से दाएं ओर नहीं लगाएंगे, हमेशा हम ऊपर से नीचे लगाएंगे। जैसे पहले ये लिखा था, फिर बराबर का चिन्ह और ये इसके नीचे होना चाहिए था, ये स्टेप इसके नीचे होना चाहिए था, ये स्टेप